प्रदेश भर में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ और स्ट्रांग रूम में अब सभी ईवीएम मशीनों को रखा जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच रखी गई हैं ईवीएम। सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम 4 जून को वोटों की गिनती होगी और 3 लेवल की सुरक्षा जो है सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन को रखा गया, यानी कि 3 लेयर की सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन को रखा गया है। तो ऐसे में अब 4 जून को मतगणना होगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस बार देश में किसकी सरकार होगी। आपको बता दें, बीते दिन 25 मई को हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। इसके साथ ही करनाल की एक सीट पर जो है विधानसभा उपचुनाव हुआ है, जिसमें 60% वोटिंग हुई है। वहीं अगर हम जो है हरियाणा की बात करें तो टोटल जो वोटिंग रहा है वो 64% से ज्यादा रहा है। ऐसे में फिलहाल अब सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया है, रख दिया गया है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है ईवीएम मशीनों को रखा गया है। तो शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा प्रदेश में चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। सीसीटीवी की निगरानी में इस वक्त ईवीएम मशीनों को रखा गया है। 4 जून को ये मशीनें बाहर आएंगी, जिसके बाद से मतगणना होगी और ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार होगी। बता दें कि 25 मई को 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जो है वो संपन्न हो गई है। हरियाणा में एक विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है करनाल में, और ऐसे में फिलहाल अब वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। 4 जून को जब मतगणना होगी तब ये ईवीएम मशीनें बाहर आएंगी और जिसके बाद काउंटिंग होगी और ये स्पष्ट होगा कि देश में किसकी सरकार होगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ है। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और जो मतदाता हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि 105 साल के बुजुर्ग के द्वारा भी मतदान बीते दिन किया गया, जो कि एक अच्छा संदेश लोगों के बीच निकल गया। और ऐसे में सभी से लगातार जो है इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी अपील करता रहा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, चूंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ये बेहद जरूरी है। तो फिलहाल स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम मशीनों को रख दिया गया है। 3 लेयर की सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है। तो 10 लोकसभा सीटों पर बीते 25 मई को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो चुका है और इसके साथ ही लोगों में जो है काफी उत्साह देखने को मिला मतदान के दौरान। धूप और गर्मी को दरकिनार करते हुए, इस चिलचिलाती गर्मी को दरकिनार करते हुए तमाम जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनों में लगे हुए नजर आए। और अगर हम हरियाणा प्रदेश के वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो काफी अच्छा रहा है। और चलिए पलवल का रुख करते हैं, वहां से हमारे संवाददाता नितिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सोनीपत से हमारे साथ राम सिंह मार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, आप बताएं, पलवल में इस वक्त ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, क्या किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर? देखिए, अगर मैं बात करूं पलवल की, तो पलवल में जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है वो स्ट्रांग रूम के अंदर रख दी गई है, क्योंकि जो ईवीएम मशीन जो यहाँ पर लाई गई है वो होडल और हथीन और पलवल जो तीनों विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है वो लाई गई है। ये
पलवल का जो भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, यहाँ पर ही जो मतगणना होनी है उसी जगह पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से पुख्ता और कड़ी की गई है, क्योंकि पुलिस के यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। जो सीसीटीवी की अगर बात की जाए तो लगभग यहाँ पर 78 सीसीटीवी कैमरे के जरिए यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र में तो यहाँ पर पुलिस को पूरी तरह से एकदम हाई सिक्योरिटी अलर्ट के जरिए रखा गया है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे की निगरानी यहाँ पर पूरी रिकॉर्ड की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर ना जा सके। क्योंकि यहाँ पर जो मतगणना सेंटर है तीनों अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। होडल का अलग बनाया गया है, हथीन का अलग बनाया गया है और पलवल का अलग बनाया गया है। उसी को लेकर यहाँ पर जो सीसीटीवी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लगाए गए हैं। और पूरी जो सुरक्षा है बड़ी पुख्ता की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजर्व पुलिस जो यहाँ पर बुलाई गई थी वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि जो लोग हैं जो मतगणना जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर कोई आसानी से प्रवेश ना कर सके, कोई अंदर जा ना सके। उसी को लेकर यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। क्योंकि यहाँ पर जो अभी पलवल के जो सीटीएम है यहाँ पर स्कूटनी के लिए पहुंचे हैं, तमाम जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। पुलिस की भी पूरी जो यहाँ पर टीम है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि लोग यहाँ पर अंदर आसानी से प्रवेश ना कर सकें। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो अलग अलग मतगणना सेंटर जो यहाँ पर बनाए गए हैं उन्हीं को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर कड़ी की गई है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं यहाँ पर आ ना सकें, कोई व्यवस्था कोई उसको जो स्ट्रांग रूम यहाँ पर बनाया गया है वहां तक कोई प्रवेश ना कर सके, पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। क्योंकि जो 4 तारीख को जब मतगणना होगी, जो सांसद का ताज होगा, किसके सर सजेगा, ये तो जो उनकी किस्मत है इस ईवीएम में कैद हो चुकी है। परंतु प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल राम सिंह मार, सोनीपत में इस वक्त ईवीएम मशीनों को किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है और वहां पर सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है? वो जगह कौन से केंद्र कौन सा है जहां पर ईवीएम मशीनों को रखा गया, जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 22 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लोगों ने जो जिस प्रकार से वोटिंग किया, वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन में कैद हो गया। और उसके बाद जो है सोनीपत के बिट्स मोहाना की ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर 3 लेयर सुरक्षा जो है वो अंदर लगाई गई है और अंदर ये स्ट्रांग रूम अंदर है। और हालांकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, मुख्य गेट से ही कवर किया जा सकता है। और खास तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो सोनीपत का ये बिट्स इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर 3 लेयर, पहली लेयर के तौर पर अर्धसैनिक की टुकड़ी है, तो दूसरी तरफ एमपी और गुजरात की तरफ से आई हुई पुलिस है, और तीसरे लेयर पर अगर बात करें तो लोकल पुलिस है। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और प्रत्येक जो स्ट्रांग रूम यहाँ पर रखा गया है। हालांकि अगर बात करें तो 9 सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभा आती हैं, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं सोनीपत की जो सुरक्षा है वो उस लिहाज से बात करें तो यहाँ पर करीबन बात करें तो 6 लोकसभा के अंतर्गत यहाँ पर लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर देखी जा रही हैं, सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम मुकम्मल है। और सोनीपत की 6 विधानसभा की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर करीबन 1260 बूथ जो बनाए गए थे उन्हीं की ईवीएम मशीन यहाँ पर पहुंची है। और जिला उपायुक्त यहाँ पर अब मीटिंग भी ले रहे हैं, दिशा निर्देश जो है वो दे रहे हैं, खास तौर पर किस प्रकार से निगरानी रहेगी, क्या क्या मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तमाम प्रकार के इंतजाम हालांकि यहाँ पर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यहाँ पर अब जिला उपायुक्त सभी अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, जिसकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, उनको निर्देश ये दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात ना निकल कर आए जिससे आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टी के लोग इस प्रकार से आरोप लगाते हैं कि ईवीएम मशीन को बदला जाएगा या फिर इस प्रकार से गड़बड़ झाला होने की उम्मीद वो लगाते हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा पूरी पारदर्शिता यहाँ पर बरती जा रही है और जिस प्रकार से अलग अलग स्ट्रांग रूम यहाँ पर जो बनाए गए हैं वहां पर पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में नजर रखी जा रही है। और ये नजर जो है जिला उपायुक्त कार्यालय के अतिरिक्त निर्वाचन विभाग द्वारा भी रखी जा रही है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से 22 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 4 तारीख को हो जाएगा, और ऐसे में जिस प्रकार से सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग लेयर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और खास तौर पर धारा 144 भी यहाँ पर लागू है कि आसपास लोगों की भीड़ जमा ना हो, और इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ है। जी
बिल्कुल नितिन, आप जिस सेंटर पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर कितने पोलिंग बूथों की ईवीएम मशीनों को रखा गया है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वहां पर भी क्या अन्य राज्यों की पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, पलवल में भी? अगर मैं बात करूं कि पलवल, होडल और हथीन, अगर यहाँ के हम बूथों की बात की जाए तो लगभग 436 बूथ इसमें टोटल आते हैं। 436 बूथों की जो मशीन है वो यहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि वैसे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें जो 3 पलवल जिले की हैं उनकी यहाँ पर मशीनें रखी गई हैं। और यहाँ पर जो अन्य राज्यों की अगर मैं बात करूं पुलिस की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की पुलिस और सीआरपीएफ की पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था 3 सिक्योरिटी लेयर यहाँ पर रखी गई है। क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है आप देख सकते हैं कैमरा नंबर 5 में, यहाँ पर जो सीआरपीएफ का जो जवान है वो यहाँ पर किस तरह सुरक्षा देता हुआ नजर आ रहा है। तो क्योंकि उसी को लेकर पूरी तरह से जो यहाँ पर लोग हैं वो अंदर प्रवेश ना कर सके। जैसे हमारे साथी राम सिंह ने बताया कि जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक ना हो जाए, ईवीएम में कोई छेड़खानी ना हो जाए, उसी को लेकर पूरी पारदर्शिता प्रशासन की तरफ से बढ़ती जा रही है, ताकि लोगों की सुविधा भी हो सके और सुरक्षा व्यवस्था के जरिए जो मतगणना है वह भी संपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। जी बिल्कुल राम सिंह मार, अगर हम बात करें तो ऐसे में देखिए लाइट का यानी कि बिजली का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर अगर सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं और लगातार लाइटें जल रही हैं तो बिजली आपूर्ति जो है निर्बाध तरीके से चलते रहे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है ताकि सुरक्षा में सेंध ना लग सके 1 मिनट के लिए भी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पहले अगर बात करें तो बिजली विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं, और उसके बाद फिर भी कोई जैसे कोई दिक्कत कट लगता है तो यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर जनरेटर की है, और जो 24 घंटे के लिए सर्विस यहाँ पर रहेगी। खास तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो बिजली की यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और जिस प्रकार से पुलिस के पास यहाँ प्रशासन के पास पूरी तरह से हर प्रकार का बैकअप है। चाहे यहाँ पर किसी प्रकार की आगजनी की बात हो तो उसके लिए फायर सेफ्टी के लिए तमाम प्रकार के इंतजाम है। खास तौर पर यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, और इसके अतिरिक्त पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर तमाम प्रकार के वो तमाम इंतजाम है जो गेट यहाँ पर जब बंद हो जाता है तो बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। खाने पीने से लेकर तमाम प्रकार की व्यवस्था, बाहर से जो भी व्यवस्था है पीने के पानी के लिए जो कैंपर है वो अंदर जा भी रहे हैं, तो बतौर उसकी निगरानी और उसकी पूरी आइडेंटिफाई और उसका यहाँ पर एक आई कार्ड जो इशू किया जाता है उसके बाद ही एंट्री दी जाती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह मार और नितिन, आप दोनों लोगों का तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। फिलहाल आगे बढ़ते बात करेंगे हरियाणा में लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। भिवानी में लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हुआ, जहां मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। ये ईवीएम मशीनें सीसीटीवी की निगरानी में रखी गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में नतीजे जो है वो 4 जून को आएंगे और उसी दिन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा।